नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल पंजाब के डीएवी कॉलेज में पढ़ने वाले 2 सगे भाइयों और एक तीसरे दोस्त ने मिलकर अपने शौक पूरे करने के लिए, अपनी फीस भरने के लिए, अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए एक ऐसा तरीका ईजाद किया कि वो मोबाइल लूटने का ही। अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। कारोबार करने लगे। दरअसल सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये डबवाली आईपीएस जो कि एसपी सिद्धांत जैन की ओर से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सीआईए कालावाली और साइबर सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पर पुलिस ने महज 70 घंटों के भीतर डबवाली में जो कि मोबाइल स्नैचिंग की घटना को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरी आपको कहानी बताएंगे, क्योंकि किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी अपने बड़े बड़े शौक़ को पूरा करने के लिए, अपने महंगे बूट सूट पहनने के लिए जब पैसे की भरपाई घर से, परिवारों से नहीं हो पाती, तो वो फिर लूट पर उतर आते हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब ज़िले के रहने वाले 2 सगे भाई और उनके साथ उनका एक तीसरा दोस्त, तीनों ने एक ऐसा कारोबार शुरू किया कि जिससे उनके शौक़ पूरे हो सके, उनकी फ़ीस पूरी हो सके, उनके एक्स्ट्रा खर्चे पूरे हो सके। उन्होंने मोबाइल लूटने का ही कारोबार शुरू किया। महंगे महंगे जो मोबाइल थे वो छीनकर मौके से वो फरार हो जाते थे, लोगों को धमकाते थे, डराते थे। और डबवाली में 70 घंटे पहले जो कि पुलिस ने एक लूट की वारदात को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। सबसे पहली वारदात इन्होंने 18 नवंबर को सब्जी मंडी नज़दीक के हैफर्ड गोदाम के गेट के पास एक ट्रक चालक का मोबाइल छीना था। और फिर 20 नवंबर यानी कि 2 दिन बाद ही गोल बाजार एरिया के एक आड़ती से वन प्लस मोबाइल करीब 50 से 60 हज़ार रुपये की कीमत का मोबाइल वो लूटकर फरार हो गए। तीसरी घटना करीब 20 दिन पहले एमपी कॉलेज गोल बाजार के निकट एक शहर से मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग इन्होंने की थी। और इनमें से अगर देखा जाए तो अनुराग और नवदीप दोनों सगे भाई हैं। तीसरा आरोपी सुखप्रीत उर्फ सुखी, ये दोनों भाइयों का दोस्त है और डीएवी कॉलेज बठिंडा में पढ़ाई करते हैं। आरोपी अनुराग नवदीप के पिता जो कि हॉस्पिटल में एक कर्मचारी हैं, और आरोपियों ने पूछताछ में ही बताया कि वो कॉलेज में काफ़ी खर्च होता था। शौक़ पूरा करने के लिए घर वाले इतने खर्चा नहीं दे सकते थे, और कॉलेज में महंगे महंगे कपड़े, जूते, ब्रांड पहनने का उनको शौक़ था। और इसी तरीके से जब वो पूर्ति नहीं होती, शौक़ पूरा करने के लिए उन्होंने छीना झपटी और लूट की वारदात करनी शुरू कर दी। जिसके बाद शौक़ जो उनके शौक़ थे, जो पैशन था उनका, वो बहुत अच्छे से पूरा होना शुरू हो गया। तो डबवाली में 20 नवंबर को एक आरती विकास गर्ग जो कि एकता नगरी वार्ड नंबर 9 के रहने वाले हैं, वो मोबाइल को मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों ने उनके गोल बाजार एरिया के अंदर आकर उसके मोबाइल को छीना, उसे डराया, धमकाया और वहां से फरार हो गए। और उन्होंने पुलिस में शिकायत दी थी। मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति आए, उन्हें आड़ती को डराकर, धमकाकर मोबाइल छीनकर फरार हो गए। वन प्लस फ़ोन था जिसकी कीमत 50 हज़ार से 60 हज़ार रुपये थी। पुलिस ने अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। और रोजाना हो रही चैन स्नैचिंग, लूट और इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने साइबर का सहारा लेते हुए, जो कि ब्रांच और सीआईए कालावाली की तरफ से जो कुशल नेतृत्व कर रहे राज्यपाल इंचार्ज ने अपनी टीम के साथ इसमें जब डीपली जाकर पूरी की पूरी छानबीन की, तो तमाम जो आरोपी हैं वो धरे गए। और अब पुलिस ने रिमांड पर लेने के बाद गहनता से जांच की और 3 जो वारदातें हैं वो कबूल की है। कोई अन्य लोग इनके साथ गिरोह में हैं या फिर किसके टच में हैं, वो पुलिस अपने तमाम तरीके से जानकारी जुटाने में जुटी है। और फिलहाल डबवाली से जो पुलिस अधीक्षक आईपीएस सिद्धांत जैन हैं, वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ बता रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। को एक अंतर्राज्यीय लूट एवं स्नैचिंग करने वाले गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 नवंबर 2024 को गोल बाज़ार के इलाके में एक आड़ती है, उनका फ़ोन छीना गया था। और उस वारदात पे तुरंत कार्रवाई करते हुए लगभग 70 से 80 घंटे के भीतर ही डबवाली पुलिस ने इन 3 लोगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो एक अंतर्राज्यीय
लूट और स्नैचिंग की वारदातों से लगातार जुड़े रहे हैं। 3 से ज़्यादा स्नैचिंग की वारदातें इन्होंने की है। तो वाक़या ये था कि 20 नवंबर 2024 को एक आढ़ती गोल बाज़ार में लगभग शाम के समय अपनी दुकान के बाहर जा रहे थे और फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो मोटरसाइकिल सवार इन 3 युवकों ने उनका फ़ोन छीन लिया और ये अपने बेसिकली शौक़ पूरा करने के लिए ये स्नैचिंग वगैरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। और इससे पहले भी इन्होंने, मैं बताना चाहूँगा कि 18 नवंबर को भी इन्होंने सब्जी मंडी नज़दीक हैफेड गोदाम के पास भी एक ट्रक चालक से फ़ोन लूटा था और 20 दिन पहले एमपी कॉलेज गोल बाज़ार शहर डबवाली से मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग करी थी और 20 नवंबर को गोल बाज़ार के एरिया में आड़ती से मोबाइल फ़ोन लूटा था। तो पिछले कुछ समय में जो स्नैचिंग की वारदातें या लूट की वारदातें हो रही थी, उनको रोकने में बड़ी सफलता प्राप्त करी है और इसका पूरा श्रेय डबवाली पुलिस के जो कर्मठ जवान हैं उनको जाता है। सर, ये पहले भी किसी घटना में शामिल है? हाँ, ये जैसे मैंने बताया कि 20 नवंबर की घटना के अलावा 2 से 3 अन्य स्नैचिंग एवं लूट की वारदात है। 20 दिन पहले एमपी कॉलेज गोल बाज़ार में इन्होंने मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था और 18 नवंबर को सब्जी मंडी नज़दीक हैफेड गोदाम के पास से एक ट्रक चालक के फ़ोन को इन्होंने लूटा था। तो ये लूट की जो घटना कुछ समय में यहाँ पर हो रही थी, उसको रोकने में बड़ी सफलता प्राप्त करी है और एक अंतर्राज्यीय गिरोह था। इन्होंने पंजाब में भी कुछ घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसके बारे में और हम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वारदात करने के फिराक में पंजाब बॉर्डर से हरियाणा में इन्होंने प्रवेश किया था, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्होंने पंजाब में या राजस्थान में भी कुछ घटनाओं को अंजाम दिया होगा। सर, आपने कहा कि जैसे ये शौकिया चोरी किया करते थे, किसी नशे के भी आदी हैं ये? देखिए, ये तो अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता लग पाएगा कि ये किसी प्रकार का नशा करते थे कि नहीं करते थे, परंतु अब तक जो प्रारंभिक जांच में जो सब बातें सामने आई हैं वो आपको मैंने बताई है। आगे जैसा भी होगा मीडिया कर्मियों को इत्तला कर दिया जाएगा। सर, आपने गिरोह की बात की, तो इस गिरोह में ये 3 ही लोग थे या इसके अलावा और भी लोग अभी शामिल हैं? देखिए, अभी तक तो ये 3 ही लोग, इनमें से 2 तो सगे भाई हैं और एक इनका दोस्त है दोनों का, तो ये 3 लोगों का गिरोह है। लेकिन अगर इनके और भी कोई टच में, और भी कोई जान पहचान में कोई और हो या और किसी गिरोह को ये जानते हों या टच में रहते हों, तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी आएगा उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा।